में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट यानी बीटेट नहीं होगी। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब लगा। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। अब बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी तो क्या होगी? यानी 1 से 8वां क्लास तक जो शिक्षक बन रहे थे उनके लिए बिहार सरकार बीटेट परीक्षा ले रही थी, बिहार एलिजिबिलिटी टीचर टेस्ट, यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा अब नहीं होगी, यानी शिक्षक भर्ती नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक का जो नौकरी है अब धीरे धीरे कितना टफ होने जा रहा है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे भी हम आपको कारण बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। और शिक्षक भर्तियां अभी जो TRE 4 आ रहा है उस पर भी आप देख रहे होंगे, आजकल बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है। तो शिक्षक का नौकरी अब क्यों ऐसा हो रहा है, शिक्षक का नौकरी क्या टफ होते जा रहा है? तो आप आए दिन 2 साल 2.5 साल पहले बिहार के शिक्षा मंत्री नहीं, केंद्र के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षक की नौकरी आए दिन यूपीएससी से भी अधिक भारी होने वाली है और उनका काम भी अधिक होने वाला है। यह बात बिल्कुल सही है। आज की खबर इसी पर आधारित है कि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। आपको हम बताते चले कि केंद्र सरकार ने यानी एनसीटी के अनुसार 2011 के बाद यानी 11 से ही जो पहले बहाली हुए थे उनके लिए एक परीक्षा होता था, उनके लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी। समान तौर पर अगर आपको बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं या बच्चे को पढ़ाने के लिए, छात्र को पढ़ाने के लिए अगर आपके पास डिग्री है, प्रशिक्षण किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, बीपीएड किए हुए हैं, बीएड या एमएड किए हुए हैं, तो आपको उसका मेरिट लिस्ट बनाने के अनुसार उस पर आपका ज्वाइनिंग हो जाता था। यह कहानी 2011 से पहले थी। अगर आप उससे भी पहले चले जाएंगे, 90 से भी पहले चले जाएंगे, तो उस समय तक आप बिहार सरकार के या अन्य माध्यम से कहीं से भी प्रशिक्षण का डिग्री कर रहे थे तो आप प्रशिक्षण डिग्री करें और उसी के अनुसार नौकरी हो जाती थी। यानी अगर हम लोग उस पर थोड़ा नजर डालें तो जैसे कि कोई बच्चा 1970 के सेशन में बीएड किया तो पहले 1970 के जो सेशन में बीएड सारा कैंडिडेट किया था उनको ज्वाइनिंग होती थी। उनके बाद 1971 के बैच में जो बीएड या कोई प्रशिक्षण करते थे उनकी पोस्टिंग होती थी। फिर 1972, फिर 73, फिर 74, फिर 75, यानी सिलसिलेवार करके उस समय कोई एग्जाम नहीं होता था। अगर आप प्रशिक्षण करते जाइए और उसके बाद धीरे धीरे मेरिट बढ़ती जाएगी और जहां जहां खाली होते जाएंगे उसके अनुसार से पोस्टिंग आपकी होती चली जाएगी। उस समय प्रशिक्षण पहले, उसके बाद पोस्टिंग, बाद में प्रशिक्षण, बाद में पोस्टिंग, ऐसा सिस्टम था। लेकिन यह कहानी फिर 1900 लालू का दौर जब आया, लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो उस समय यह प्रशिक्षण बंद कर दिया गया। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया। उसके बाद फिर 2003 में लालू जी के द्वारा शिक्षा मित्र की कहानी का कॉन्सेप्ट आया, उसको नीतीश जी ने आगे बढ़ाया। उसके बाद उनमें सिर्फ मेरिट के आधार पर यानी मैट्रिक, इंटर, आप जो इंटर उसके बाद जो आप प्रशिक्षण किए हैं उसका मेरिट जोड़कर टीचर बनाने, उसका मेरिट जोड़कर पैनल बनाया जाने लगा और उसके अनुसार हर एक जिले में अगर अप्लाई करिए, जिले में मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद नौकरी होने लगी। और यह प्रक्रिया 2010 तक चली, आगे भी चली। लेकिन 10 में केंद्र सरकार ने एक बैठक किया कि नहीं, ये केवल पैनल के आधार पर नहीं होगा, ये केवल मेरिट के आधार पर शिक्षक की बहाली नहीं होगी। शिक्षक की बहाली को एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम रखा टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर केंद्र लेगी तो उसको सीटेट बोलेंगे यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और हर राज्य को भी अलग अलग देने का निर्देश किया गया। शिक्षक का जो प्रशिक्षण का जो मेन संस्थान है वो एनसीटी है। तो 2011 के बाद 11 से ही टीटी का प्रावधान किया गया और बाद में जो पहले से भी शिक्षक थे उनको भी टीटी यानी प्रशिक्षण करने का मौका दे दिया गया, या कहा कि आप प्रशिक्षण कर लीजिए, उसको सवेत नहीं कराया गया। यह कहानी और है। तो 2011 से टीटी लागू कर दिया गया। यानी अगर आप शिक्षक होना चाहते हैं तो केवल मेरिट से काम नहीं चलेगा, केवल प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा, आपको टीटी पास करनी होगी। तो बिहार सरकार ने सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने सबसे पहले 2011 में टीटी एग्जाम लिया था। ये 1 से 5 के लिए भी था, 6 to 8 के लिए भी था, 11, 12 के लिए भी था और 9, 10 के लिए भी था। उसी तरह
बिहार सरकार सबसे जो पहला परीक्षा लिया था 2011 में लिया था, उर्दू विषय था, मतलब जितने सारे विषय हैं सभी विषय का एग्जाम लिया था। और केंद्र सरकार 2011 से ही सीटें लेती आ रही है साल में 2 बार, यानी एक बार सेशन होता था जुलाई का और एक बार सेशन होता था जनवरी का। ये 1 to 8 से शिक्षक बनने की कहानी थी। केंद्र सरकार हर एक साल, यानी 2011 में 2 बार, 2012 में 2 बार, फिर 13 में 3 बार, यानी साल में 2 बार परीक्षा करके टीटी का एग्जाम ले रही थी, अभी तक ले रही है। बीच में किसी कारण से साल में 1 बार हुआ है। तो बिहार पहली बार 2011 में इसका परीक्षा लिया था, टीटी का, यानी जिसको बीटेट कहते हैं। उसके बाद ये परीक्षा 2011 के बाद सीधे अगला परीक्षा जो हुआ है सो 2017 में हुआ है। उसके बाद 2017 में एग्जाम हुआ था 1 to 8 का, और उसके बाद इसका एग्जाम कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर 2019 में इसका परीक्षा हुआ। यानी बिहार में अभी तक अगर बीटेट देखा जाए तो 2 बार, अगर आप जो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया उसको अगर आप शामिल करेंगे तो 3 बार हुआ है। और अब ये सरकार कह रही है कि हम लेंगे ही नहीं। यानी बिहार में अब 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा होता था बीटेट, ये अब एग्जाम नहीं होगा। थोड़ा दुखद खबर है बिहार के छात्रों के लिए, क्योंकि इसमें भाषा कुछ मैथिली था, कुछ भोजपुरी था, अन्य जो समान भाषाएं थी, तो बिहार के कैंडिडेट को ये बीटेट पास करने में थोड़ा आसानी होता था। तो क्या अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे? क्या अब बहाली नहीं होगी? तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ये बहाली होगी। यानी अब अभी तक जो केंद्रीय पात्रता शिक्षक परीक्षा होता था यानी सीटेट, उसके आधार पर भी बहाली होती थी, शुरू से भी होता रहा है। यानी बिहार में 2011 के बाद से बिहार सरकार ने क्या किया, शिक्षक पात्रता परीक्षा ये बिहार सरकार भी लेती रही। और अगर आप केंद्र सरकार का जो सीटेट होता है, अगर आप वो भी पास है तो उससे भी सरकार इसको वैलिड मानती थी। और दोनों एग्जाम या तो आप बीटेट पास किए हैं फिर भी शिक्षक बन सकते हैं, और सीटेट पास करते हैं तो भी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारा राज्य ऐसा कर दिया कि आप सीटेट से हम नहीं लेंगे, आप हमारे राज्य का जो टीचर एबिलिटी टेस्ट परीक्षा है आपको पास करनी पड़ेगी, तो आपको हम रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ऐसा बहुत राज्य ने किया, बहुत सारे राज्य ने ऐसा कर दिया। जैसे झारखंड था, राजस्थान था, ऐसे अलग एग्जाम लेती है। आप उसके राज्य का एग्जाम पास करेंगे तो आप शिक्षक बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 2011 से है ना बिहार सरकार बीटेट ले रही थी, और साथ साथ अभी जो सीटेट एग्जाम होती है, सीटेट हाल ही में कुछ दिन पहले हुए हैं, दोनों अगर एग्जाम किए हुए हैं तो आप टीचर बन सकते सकते हैं भी। उसमें से अब सरकार ने घोषणा की है कि हम बीटेट एग्जाम नहीं लेंगे, यानी सरकार अब बीटेट एग्जाम नहीं लेगी। तो बचा ऑप्शन क्या? तो बचा ऑप्शन सीटेट। यानी अगर आप सीटेट भी पास है तो आप 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर का जो परीक्षा होता है ये परीक्षा दे सकते हैं। इसका 2 कारण है। पूछे सरकार इसका निर्णय क्यों लिया, तो इस पर 2 बातें का अंदेशा लगाया जा सकता है। ऐसा कि अगर सीटेट एग्जाम होता ही है तो सरकार को थोड़ा इस पर खर्चा भी कम बचेगा, और भीड़ भी हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, तो सरकार को एग्जाम लेने का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए भी जब सरकार सीटेट पर भी लेती ही है, और सीटेट साल में हर 2 बार केंद्र सरकार लेता है, तो इसी अनुसार से सीटेट पर सरकार डायरेक्ट बहाली ले लेगी, तो उससे भी काम अपना चल जा रहा था। और बीटेट सरकार को शायद बहुत सारा बिहार का परीक्षा है, 10वां का परीक्षा है, 12वीं का परीक्षा है, या अन्य जो भी कारण होगी, ये सरकार का मुद्दा है। लेकिन सरकार अब जो बिहार का बीटेट हो रहा था, यानी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब ये एग्जाम नहीं होगी, अब केवल सीटेट एग्जाम होगी। और सीटेट का जो फॉर्मेलिटी, सीटेट का जो पास करने का जो क्राइटेरिया था वही रहेगा। यानी सीटेट के परीक्षा में आप समान कैंडिडेट के लिए 90 नंबर है, 90 नंबर है ना, यानी 90 नंबर को बोले तो 60%, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट का परीक्षा 150 नंबर का होता है, तो 60% यानी आपको 90 नंबर आएगा तो आप पास माने जाएंगे। और जो रिजर्व कैंडिडेट है, रिजर्व कैंडिडेट के लिए ये 55% है, यानी आपको 82 पॉइंट हाफ आता है। लेकिन 82 नंबर पर बिहार सरकार ने पास करने की घोषणा की है कि अगर आपको 82 नंबर भी, 82 नंबर भी आएगा तो आपको हम पास मान लेंगे। तो अब सीटेट के भरोसे ही आपको रहना पड़ेगा। अगर आप सीटेट में पास नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो ये थोड़ा खबर था, तो आपको ये खबर अच्छी है या बुरी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और शिक्षा संबंधी खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई नई अपडेट या कोई ऐसा बात आएगी तो आपको हम अवश्य रूबरू कराएंगे।
आपके पास कोई बात है, कोई आइडिया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। हमारा टीम आपके कमेंट का इंतजार करती है। नमस्ते, नमस्कार।